2013 में पटना के गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस मामले में एनआईए कोर्ट में पिछले 8 सालों तक सुनवाई चली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसले के लिए आज की तारीख तय की है, यानी जिस तारीख को घटना हुई थी उसी तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली का कार्यक्रम था। इसी दिन ऐतिहासिक गांधी मैदान में ताबड़तोड़ बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस कांड का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता हैदर अली और 10 के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। सभी आरोपी अभी पटना बेउर जेल में बंद हैं। भाजपा की इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली आयोजित की गई थी। इस हुंकार रैली में अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा स्थल पर मौजूद थे। पटना जंक्शन और गांधी मैदान में तब सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट से पटना जंक्शन और गांधी मैदान दहल गया था। इस ब्लास्ट में तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 27 अक्टूबर को एनआईए कोर्ट इस मामले का फैसला सुनाने वाला है। सभी की निगाहें एनआईए कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस मामले के सभी आरोपित फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। घटना है 2013 की और 27 अक्टूबर को कल जजमेंट आने वाला है, जिस पर उसमें गिल्टी होल्ड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होगी और उसके बाद नेक्स्ट डे जो भी सजा हो माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, देखा जाएगा। हम लोग बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे इसमें कि गांधी मैदान बम ब्लास्ट का जो जजमेंट है आए और कल फिक्स है। और चलिए अब जानते हैं कि 27 अक्टूबर 2013 को कितने धमाके हुए थे। पहला धमाका हुआ था पटना जंक्शन में सुबह 9:30 बजे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां-कहां धमाका हुआ था। दूसरा धमाका उद्योग भवन के पास सुबह 11:40 पर। वहीं तीसरा धमाका हुआ था रिजेंड सिनेमा के पास दोपहर 12:05 पर। चौथा धमाका गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास हुआ था और पांचवा धमाका गांधी मैदान के ट्विन टावर के पास 12:15 पर हुआ था। छठा धमाका गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास दोपहर 12:20 पर और वहीं सातवां धमाका गांधी मैदान के चिल्ड्रन पार्क के पास दोपहर 12:45 पर हुआ था। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली में शहीद हुए सुपौल के राघोपुर परसमा के रहने वाले भरत रजक का परिवार आज गुमशुदगी की जिंदगी जी रहा है। परिवार मजदूरी कर जीवन यापन को मजबूर है। बम विस्फोट के बाद परिवार को सरकार और पार्टी की ओर से सहायता मिली थी, लेकिन पार्टी की तरफ से नौकरी का भरोसा दिया गया था, जो अभी भी अधूरा है। भरत रजक के परिवार का हाल जाना हमारे न्यूज 18 से संवाददाता अमित कुमार झा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली में शहीद हुए भरत रजक का ये परिवार आज किस गुमशुदगी की जिंदगी जी रहा है या कितना खुशहाल है, आज हम इससे रूबरू कराएंगे। आज ये स्टेचू शहीद भरत रजक का है और उस वक्त जिस समय इनकी मौत हुई थी पटना के रैली में बम विस्फोट से, उस वक्त सरकार के द्वारा और भाजपा पार्टी के द्वारा भी कई चीज़ों का आश्वासन दिया गया था। आज उस पर कितना अमल हुआ है और इस परिवार का क्या हालत है, क्या किस तरीके से इस परिवार के लोग जी रहे हैं, आज हम इससे रूबरू कराएंगे। आज लेकिन सबसे अहम बात सामने आ रही है कि आज भी ये परिवार गुमशुदगी की ज़िंदगी जी रहा है। रहने के लिए एक अच्छा मकान नहीं है और इनकी पत्नी आज बीमार रह रही है, लेकिन बच्चों के द्वारा मजदूरी करके लगातार इनका इलाज कराया जा रहा है। इनके 3 बेटे थे, भरत रजक के 3 बेटे हैं जो मजदूरी किया करते हैं। आप बताइए क्या स्थिति है आप लोगों का अभी? बहुत मन खराब से इलाज हो रहा है? हाँ, का जो है बच्चा से आप बताइए, आप उनके कौन लगते थे? भरत रजक जी के कौन थे? भरत रजक मेरे पिताजी थे। तो अभी क्या स्थिति है, क्या काम करते हैं आप लोग? मजदूरी करते, फर्नीचर काम करते हैं। तो भाजपा के द्वारा जो पैसा उस वक्त कहा गया था राज्य सरकार के द्वारा, वो सब पैसा मिला था आपको? वही 10 लाख रुपया जमीन मिला था। तो उसके बाद कोई पार्टी के लोग आपको देखने आते हैं यहाँ? कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं। तो फिर किस तरीके से चल रहा है आपका? वही कमाते हैं, खाते हैं।
तो सवाल उठता है कि जिस पार्टी के लिए भरत रजक शहीद हुए थे, वो पार्टी अब इनके लिए क्या करने जा रही है? अब बताइए, आप अध्यक्ष हैं और ये भरत रजक शहीद हुए थे पटना की रैली में, तो पार्टी के द्वारा उस वक्त क्या किया गया था और अब क्या करने की तैयारी की जा रही है? उस वक्त इनको आर्थिक लाभ दिया गया था, जैसे कि अभी स्वयं बोला है, 10 लाख रुपया मुझे आर्थिक लाभ मिला था। इसके बारे में पूर्व पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा पूछा गया है कि इसको कोई सरकारी पद में दिया जाएगा, अगर नियम संगत कोई हो तो इसके लिए पार्टी विचार कर रही है, इसको कुछ दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। तो पार्टी इस पर विचार कर रही है कि भरत रजक परिवार को आर्थिक रूप से कितना सबल बनाया जाए। ये एक नेक पहल है, क्योंकि जिस पार्टी के लिए भरत रजक शहीद हुए थे वो पार्टी आज केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता में है और इस परिवार को निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। और अब बात 2 सीटों पर